बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले 2 दिनों में फिर से यूएस ईरान की शांति वार्ता होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता की जानकारी दी है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले देखिए 11 अप्रैल को शांति वार्ता इस्लामाबाद में हुई थी। 21 घंटे दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन ये जो बातचीत है वो फेल हो गई थी। और ऐसे में पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने बैठ सकते हैं, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये जानकारी दी गई है कि एक बार फिर से यूएस और ईरान की बातचीत होने वाली है, शांति वार्ता होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता को लेकर खुद जानकारी दी है। और इस्लामाबाद यानी कि इससे पहले जो वेन्यू था बातचीत को लेकर, वही वेन्यू रहने वाला है, वही देश रहेगा, यानी कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद जहां पहले बातचीत हुई थी, और एक बार फिर से इस्लामाबाद में ही बातचीत होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप इसके अलावा अब आसिम मुनीर की भी तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जो है उन्होंने अच्छी पहल की है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि एक तरफ जहां ये कोशिश हो रही है कि इस बातचीत के जरिए जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसे कहीं ना कहीं सुधारा जाए, उसे जो अभी युद्ध चल रहा है उसे खत्म किया जाए। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान की ओर से ये कहा गया था कि शर्तें जो है अमेरिका की ओर से थोपे जा रहे हैं, बातचीत जो है अमेरिका सुनने को तैयार है नहीं। और ऐसे में जो तनाव देखने को मिला था बातचीत के दौरान, इसके बाद बातचीत जो है बीच में ही खत्म हो गई। और इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वापस अमेरिका के लिए लौट आए थे इस्लामाबाद से। और एक बार फिर से इस बात की उम्मीद जगी है कि बातचीत यूएस और ईरान एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में कैसे सुपर पावर की जो चाहत है वो देखने को मिल रही है। देखिए ईरान जो है मिडिल ईस्ट में किस तरीके से वहां पर लगातार हालात बनाता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में ईरान शिया मून का सपना देखता है, और ये जो सपना है वो लंबे समय से ईरान का है। और ऐसे में इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक शिया कॉरिडोर जो है बनाना मकसद है ईरान का। इसके अलावा इसलिए सऊदी अरब और यूएई जैसे जो सुन्नी देशों के साथ जो है लगातार कहीं ना कहीं तल्ख जो है टिप्पणी है वो भी देखने को मिलती है, और टकराव भी जो है दोनों सभी देशों के बीच देखने को मिलता है। ईरान मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बनाना चाहता है। ये पहले से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ईरान का मकसद ये है कि मिडिल ईस्ट में ईरान का जो है वो दबदबा हो और सुपर पावर ईरान जो है खुद को साबित करे। और इसे लेकर हमने देखा है कि कैसे शिया और सुन्नी के बीच में टकराव देखने को मिलता है, यानी कि एक तरफ शिया देश और दूसरी तरफ सुन्नी देश जो लगातार आपस में जो है टकराव की स्थिति इनके बीच में देखने को मिलती है। अब देखिए क्या ईरान सबसे बड़ा विलन है जो अभी हालात बने हुए हैं। देखिए इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है, और ईरानी नेता अक्सर इजराइल को छोटा शैतान कहते हुए नजर आते हैं। और इसलिए ये टकराव की स्थिति है ईरान और इजराइल के बीच में लंबे समय से चली आ रही है। दुनिया को सबसे बड़ा डर ईरान का परमाणु हथियार है, परमाणु कार्यक्रम है। ईरान के परमाणु से मिडिल ईस्ट में आर्म्स रेस जो है वो शुरू हो जाएगी, ऐसा बाकी देश मानते हैं। इजराइल खुद खतरा मानता है। इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, और यही वजह है इजराइल ये चाहता है कि ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा क्या ईरान सबसे बड़ा विलन है, ये हमने आपको बताया कि क्या वजह है जो इजराइल के बीच में संघर्ष की स्थिति लंबे समय से ईरान के बीच में देखने को मिलती रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम बना सके, और अमेरिका का भी यही मकसद है। और यही वजह है कि लगातार इजराइल जो है ये कोशिश करता रहा है कि शक्ति जो है ईरान की वो ना बढ़े। अब देखिए क्या मल्टी विलन वॉर है। ईरान के प्रॉक्सी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रॉक्सी का भी समर्थन अब मिलता हुआ नजर आ रहा है ईरान को, और हर कोई आत्मरक्षा की बात यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह कि हमले और भी ज्यादा घातक हो रहे हैं। अब हर कोई मानवता की रक्षा की बात यहां पर करता है, और इसी के साथ ही निर्दोषों पर हमले भी होते रहे, जो चिंताजनक बात है। देखिए सभी देश जो इस वक्त स्थिति यहां पर मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, जो हमले हो रहे हैं इसमें बेकसूर लोगों की जान जा रही है। इजराइल में हमास के आतंकी हमले हुए, गाजा, लेबनान, ईरान में भी निर्दोष मारे गए हैं, बमबारी होती है, हमले होते हैं, और आतंक के खात्मे के नाम पर यह लंबा युद्ध जो है खींचता हुआ नजर आता है। अब इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल तो यही कर रहा है। इजराइल का यह कहना है कि हम लेबनान में हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, हम उसे पूरी तरीके से खत्म कर दे। और इसी को लेकर युद्ध जो है लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है अभी भी इजराइल और लेबनान के बीच में। अब परमाणु युद्ध का खतरा क्यों बना हुआ है? देखिए ईरान लंबे समय से इस पर काम कर रहा है, और जंग में न्यूक्लियर ऑप्शंस पैदा हो सकता है। इसके अलावा
माना यह जाता है कि इजराइल के पास 80 से 100 परमाणु हथियार हैं और इसका इस्तेमाल जो है कभी भी इजराइल कर सकता है जंग में। अगर अस्तित्व पर खतरा हुआ तो लास्ट ऑप्शन यानी कि क्या होगा कि कैसे वहां पर हमला कर दिया जाए। और ऐसे में ईरान जो है इस्लामाबाद में 20 साल से परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है और ईरान 5 साल तक रोक चाहता था, यानी कि समुद्र में अमेरिका की नाकेबंदी से कई फ्रंट खुलने का खतरा जो है इससे बना हुआ है, क्योंकि हॉर्मुज भी बंद और अमेरिका ईरान से जहाज नहीं आने देगा। तो इससे कहीं ना कहीं परमाणु संघर्ष को लेकर भी बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति बन सकती है, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर आप समझिए परमाणु युद्ध का खतरा किस तरीके से बना हुआ है मिडिल ईस्ट में। आगे बढ़ते बड़ी खबर इस वक्त